एक बार मैं चाइना में गया, एक भाई और एक बहन, भाई बोल रहा है और दूसरा, 40 दिन से हम उपवास में हैं आपका चेहरा देखने के लिए। क्या बोल रहा है? प्रभु तेरे दास को कैसा भी एक बार लेके आए, और मुझे मिला तो कितना चुम रहा है? भाई बहन का कोई फर्क नहीं है? हाथ पकड़ के मसीह का प्रेम, पवित्र प्रेम, निर्मल प्रेम, जो मलमल का जो प्रेम है, मही मलमल का प्रेम, मैं बोलता चाइना में मैं बहनों के बीच में देखा है, बहनों और भाइयों के बीच में। हालेलुया। मेरे प्यारो, सिर से लेकर पांव तक पवित्र रहो, पवित्र रहो। को डराकर उसको मुंह से लेकर उसको फाड़ो। आप जो डर के रहता है उसको इतना शक्ति नहीं है, आपने उनको बड़ा शक्ति देकर रखा हुआ। फाड़ो उसको, फाड़ो। नंगा बैठे हुए लोगों के बीच में मियामी में प्रचार करके प्रभु ने कितने लोग उद्धार पाया। क्यों? ये इसलिए मेरे प्यारो, हम कौन हैं? हम लूस बनकर ना रहे, व्यभिचार का सांप आते वक्त पकड़ के। और कोई बहन के अंदर आपको मालूम हो रहा है तो आस्ता 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 बहन को आप थोड़ा सा हाथ रख करके उस सांप को पकड़ कर क्या करो, फाड़ कर उसके सामने डाल दो, वो बहन छुटकारा पाकर रहेगी, जय बोलेगी। ये अधिकार हमको दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं, क्रिश्चियन कॉलोनी में इसका झंडा लगाते रहे। एक एक नौजवान, जो जितने नौजवान सुना है आपका कॉलेज में, आपका सर में, इस व्यभिचार या गंदे काम के ऊपर का झंडा लेकर चले। शैतान को पूछे, तुमको मेरे हाथ से झंडा छीन सकता है शैतान? हालेलुया। तो आत्मा में इतना शक्ति है। डर के लोग कहानी बोलने दो, वो शैतान का दूसरा चालाकी है, कोई बात नहीं। कितना भी चालाकी आपके ऊपर पूरा लाटरी डाला हुआ तो भी प्रभु के सिंहासन में जाकर खड़ा होता है, उधर का जो स्वर्ग का बारिश आएगा तो पूरा पूरा बह जाएगा। आप क्या हो जाएगा? ताजा होकर निकल कर आएंगे। हालेलुया। सिंहासन के साथ रहने वाला। तो इसलिए डर डर के इधर से दूर ना रहे। जितना आप डरेगा उतना वो आपको क्या करता रहेगा? तुमको मैं फाड़ डालूंगा, व्यभिचार, गंदे काम, मैं तुमका मुंह पकड़कर मैं क्या करूंगा? फाड़ डालूंगा। ऐसा आप उसके ऊपर जय पाकर, ऐसा उसके अधीन में कोई है तो उनको भी मैं ये नहीं बता, मत करो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, फिर चुपके मन में गंदगी बना के रखो। कुछ लोग कहते हैं, मैं उधर नहीं देखूंगा, मैं इधर नहीं देखूंगा, अंदर पूरा कपट का भरा हुआ है, पूरा खुला। शैतान किधर भी है पड़ा, उधर में उसको क्या करने का? आपके कानून से जय नहीं पा सकता, आत्मा का बल से। आपके अंदर एक इच्छा रहे, यह शरीर पवित्र है, यह शरीर राजा का शरीर है, इसमें राजा का खून बहता है, यह सिंहासन में बैठने वाला, यह विचार का सांप, मेरा पाव देखो जो पित्तल कितना गर्म है, तुम्हारे सिर के ऊपर रखेगा तो देख लेना, फिर ये चिंता आएगा ही नहीं। तो इसके ऊपर जय पाकर चले। मैं अनुभव से वेश्याओं के बीच में, हांगकांग में, फिलीपींस में, अमेरिका में, इंडिया में करने के बाद आपके सामने बोल रहा है, इसका ताकत को क्या आपको हमारे एक बार 3 प्रोस्टिट्यूट को मैं मियामी समुद्र में बपतिस्मा दिया। ऐसा उधर का कलीसिया आरंभ हो गया। प्रोस्टिट्यूट्स को, जो प्रोस्टिट्यूट वेश्याओं को समुद्र में बपतिस्मा दिया। ये शक्ति को क्या करना है? ये आपको बोले शिव और बाकी सब इसका गुलाम है। हिंदू जो मेडिटेशन करने वाला सब, मुसलमान सब इसका गुलाम है। मुसलमान का शिव, इसलिए वो लोग पूरा पर्दा डाल, बहनों को क्या बना के रखता है? अपना बुर्का पहन के, ताकि देखा तो खा जाएगा।
मैंने मुसलमान पंडितों के बीच में बाइबल क्लास लिया श्रीनगर में। मैंने बोला बहनों को बोला, तो उन्होंने बोला अगर देखेगा तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, हम उनको खा जाएंगे। मैंने बोला है मनुष्य का स्टैंडर्ड होता है, मनुष्य जानवर है। इसलिए मेरे प्यारो इस गंदगी पर झंडा लेकर चलने के लिए तैयार है। क्रिश्चियन को भी नौजवान भाई लोग नहीं, इसके लिए झंडा लेकर रहे। एक मन में था नहीं, जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या मन में थे, हम अपने खाने के द्वारा अपने शरीर को क्या नहीं करेगा, अशुद्ध नहीं करेंगे। भाई कोई लड़की रोते 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 आता था, क्या है अगर जाता नहीं तो एक थप्पड़ लगा कर देख लो, फिर उनका रोना क्या हो जाएगा। बोलना है नस्तिक नहीं आना, अगर आए तो थप्पड़ लगाऊंगा, आप ही करता तो वो नस्तिक आएगा। आप कौन है समझ लो, आप कौन है समझ लो। अब कमाल में उनका मतलब, उनका नस्तिक आने का मतलब और कुछ है सीरियस। बाकी तो प्रेम है, मसीह का प्रेम है चलते। मैं ये नहीं बोलता उधर देखते तो ऊपर ही नहीं देना, आंख बंद करके चलना नहीं, आंख बंद खोल कर चलो, चुप कर चलो। शैतान का सांप को वेश्याओं के अंदर या पाप करने वाले देखा सब उसको लेकर उसको ढूंढ ढूंढता चलो। शैतान व्यभिचार का संतान तू किधर किधर बैठा है, तुमको पकड़ कर मैं फाड़ दूंगा, ऐसा बोलकर चलो। फिर इसके ऊपर जय पहने। फिर कोई बहन को देखने का आपका मन आता है, थोड़ा देख लो। कोई भाई को देखने का मन आता है, देख लो। और किसी को देखेगा तो आपको मन हो तो ये नरक में जा रहा है, इसको कैसा बचाओ, ये नरक में जा रहे इसको कैसा बचाओ, ये नरक में जा रहे उसको कैसा बचाओ, ये मन। तो हमको आजकल क्या होता है, नकली पवित्रताई बहुत आ चुका है। नकली पवित्रताई, दिखावटी पवित्रताई, लोग भी दिखावटी पवित्रताई को महत्व देते हैं। क्यों? उनका इज्जत पर क्या नहीं होना। पौलुस बोलता है आओ हम उसका निंदा उठाते हुए किधर जाएं, छावनी के बाहर। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह उस शिमोन के घर में बैठा था, बेटा शिमोन उन्हें खाने के लिए बुलाया। उधर में पापिन मगदलीनी आकर उनके पांव को आंसू से धोने लगा, तब और अपना बाल से पोंछने लगा। तब शिमोन ने क्या बोला, आकर ये पवित्र होता तो मालूम हो जाते कौन सा औरत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको जानते हुए बोलते हैं जब से मैं आया आपने कुछ नहीं तो, लेकिन आपने मेरा पाव नहीं धोया, कि जब से मैं आया उन्होंने अपना पाव धो। जिन्होंने बोला मैं समझता हूं प्रभु ने कितना उनको प्यार देकर। आपको मालूम एक शमरी औरत, वो सवेरे नहीं आएगा, शबरी औरत के पास प्रभु यीशु को बात करना था, तो 6 लोगों को क्या कर दिया प्रभु, जाओ जाकर खाना लेके आओ। अकेला रह गया। प्रभु को मालूम था शबरी औरत आएगी दोपहर के से, शामरी औरत। तो औरत आई तो बात वगैरह कर दिया। तो 6 लोग आते वक्त भी यीशु बात, तो 6 लोग वो अकेला बैठकर किससे बात कर रहा है, स्त्री से। तो फिर भी उनको कुछ पूछने का हिम्मत नहीं रहा। तो उन्होंने बोला गुरु आप खाओ। मैंने खा लिया। उन लोग सोचा होगा शायद बहन ने कोई खिलाया होगा। तो फिर उन्होंने बोला मेरा जिन्होंने भेजा है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं नकली पवित्रताई शैतान का कपड़ा है। लोग आपको कितना भी बुरा बोले, निंदा बोले, आपके अंदर आपका विवेक आपको कभी दोषी नहीं ठहराना, दोषी नहीं ठहराना। तो आप निंदा, तो मुझे कुछ लोग बोलते हैं आपके बारे में इतना व्यभिचारी है करके बोलता है, तो क्या अगर कोई पर्सनल आकर पूछेगा तो मैं थोड़ा उनका ठीक है भाई, उन लोग बोलने से उनको अच्छा लगता है, उनका काम उनको अच्छा लगता है, वो बोलने दो, मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे व्यभिचारी बोलने से मुझे फायदा है नुकसान है? भाई आपको मालूम नहीं कितना फायदा है मुझे, ताकि मेरा बाहरी मनुष्य जो मेरा ताबे में नहीं रहता उसको मार मार कर क्या करे, अपना जगह में बैठे रहो। मैं कभी कभी लोग व्यभिचारी बोलते थे, मैंने बाहरी मनुष्य को बोलता तुम्हारा मुकुट है, हैं? अच्छी तरह पहन लो। तो इसलिए प्रभु के न्याय के सिंहासन में खड़ा होते समय में, इधर में हमने पढ़ा है
सपोपदेशक में प्रभु आपको सजा नहीं देने कारण मनुष्य का मन क्या करता है, बुरे काम करने के लिए इच्छुक रहता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, मुझे एक बात चिंता हुआ था, चीन में सेवा करते समय में, चीन में मुसीबत बहुत हो गए, तो नौजवान भाई बहन लोग गुफा में अंधेरा में रह रहा है। एक बार हम लोग, मैं तो एक बार रहते समय में रात 12-1 बजे मेरे दाहिने तरफ बाएं तरफ सब कुछ तरह में सिस्टर्स लेटा हुआ है, भाई लोग लेटा है, मैं बीच में वचन बोलते रहता, लेते 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 थक गए। कुछ लोग ऐसा आंख खुल रहा है, उन लोग मेरे बहन लोग क्या कर रहे हैं, मेरा आंख क्या कर रहा है, ऐसा खोल रहा है कुछ बोलने के लिए। तो मेरे दिल के अंदर में एक शक आ गया, ये लोग गुफा के अंदर में रहते समय में कैसा होगा। फिर मैंने दूसरा दिन उनसे पूछा, आप लोग गुफा के अंदर में कोई आदमी नहीं है, भाई लोग बहन लोग रहते समय, अब कैसा है, सेक्स के बारे में कैसा है। उन्होंने मुझे बोला है, उस वक्त हमको भाई या बहन का फर्क भी महसूस नहीं होता, हम सब आग में भरा हुआ रहता है। तो एक बहन मुझे बोल रहे थे, आपको मालूम नहीं मैं आपका हाथ लेकर कितने देर तक चूमता रहा। उन्होंने बोला, यीशु को मैं चूम रहा हूं, आपको मालूम नहीं। मुझे मालूम नहीं था, ऐसा मैं कहता मेरा हाथ। तो तब मुझे मालूम हो गया, पवित्र आत्मा में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है। आपका व्यभिचार का फूक, उस फूक को, उस शक्ति को 1000 मील दूर रख सकता है। लेकिन आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, दिल के अंदर उसके लिए एक इच्छा आना चाहिए, मैं पवित्र बनूं, मैं पवित्र बनूं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, व्यभिचार का शक्ति से डरने का नहीं, बल्कि क्या करना, उसे जय पाना, जय पाना। मैं क्योंकि आजकल, क्योंकि आप लोग कुछ नौजवान लड़के लोग, लड़की लोग इसके वश में आ जाता। पिछले दिनों में हम लोग ऋषिकेश में गया, मैं एक बुजुर्ग आदमी के पीछे, वो बिल्कुल नंगा है, कोई उन्होंने गंगा नदी के किनारे में लेक्चर दे रहा था। फिर उन्होंने अपना इधर में गया, उधर देखा तो 16-17 साल का होगा या 20 साल का होगा, 2 लड़की लोग उनको नंगा क्या कर रहा है, धो रहा है, बिल्कुल नंगा है। 2 लड़की लोग, नौजवान लड़की लोग, सफेद कपड़ा पहन के धो के उन्होंने आराम से आकर बैठ रहा है। उनको कोई चिंता नहीं, वो लड़की लोगों को भी हमारे सामने उसको नहलाने में कोई बाल मानित कपड़ा नहीं है उसके ऊपर। तब मैं महात्मा गांधी के बारे में, शायद आपने किताब पढ़ा होगा, जो लोग किताब पढ़ा है उनको, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, पाकिस्तान होने के लिए प्रेसिडेंट नहीं बना, फादर ऑफ, वो शरीर का इच्छा का गुलाम था। कोई भी लड़की मिलेगा, सुंदर मिलेगा तो उसको क्या करते थे, लेकर व्यभिचार करते थे। महात्मा गांधी क्या करता था, 2 पढ़े लिखे लड़कियों को, जो पोस्ट ग्रेजुएट में, तो दोनों को नंगा करके, महात्मा गांधी भी नंगा होकर बीच में लेटते, किधर लेटता था, चारपाई में लेटता था, उनको नहलाने के लिए लड़की लोग नहलाते थे। किसको, महात्मा गांधी को। और कहीं बाहर आते वक्त महात्मा गांधी क्या करता था, वो दोनों लड़कियों के कंधे पर हाथ रखे, शायद ऐसा फोटो भी आप लोग देखे होंगे। महात्मा गांधी उनका किताब में, एक लड़की दाहिने तरफ, एक लड़की जाते थे। तो लोग पूछने लगा इन लड़कियों से कैसा है, तो तब मोहम्मद अली डरने लगा। क्या कह, तो मैं एक मामूली पॉलिटिकल आदमी को इस गंदगी के सीखने के लिए एक प्रिंसिपल है उनके अंदर, वो कर सकते। तो यीशु के लिए चुने हुए लोगों को इस गंदगी से बचना कोई मुश्किल नहीं है।
मैंने भी नौजवान जीवन बिताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये लैट्रिन खाने से आप क्या कर सकता है? देखो भाई, मुझे कितना भी भूख लगेगा तो मैं लैट्रिन नहीं खाऊंगा। ये लैट्रिन है बस। मुझे कितना भी भूख होता है, लैट्रिन मैं नहीं खाऊंगा। भूख हो तो चाहे कितना दिन हो, तो रोटी मिलेगा तो रोटी खाएंगे, लैट्रिन नहीं खाऊं। मैं जानवर नहीं, मैं कुत्ता कुत्ती नहीं हूं। कुत्ता कुत्ती क्या है? मौसम आते वक्त क्या करता है? पीछे पड़ जाता है। मैं कुत्ता नहीं, मैं कुत्ती। ये कुछ बातें आपका मन में रहेगा तो ही आपको क्या कर सकते, इस चीज से, इस गंदगी से भागना कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप लूस रहे। आप भूख लग गया तो चलो आंख बंद करके लैट्रिन भी खाने वाला, तो आपको मुश्किल नहीं होगा। आप गंदा काम करते रहेंगे। मैं हमेशा समझता हूं, मेरे साथ जो कोई बहन आए उनको पवित्र करके प्रभु के सामने खड़ा करने का जिम्मेवारी मेरा। मैं उसको हिसाब देना है। अगर उनके अंदर भी कोई कमी हो तो उस कमी को, उससे, उनका कमी से उनको छुड़ाने का जिम्मेवारी मेरा है। यह नहीं उनका कमी का नाजायज फायदा उठाते उनको बर्बाद करे। क्योंकि सिंहासन के सामने खड़ा होते वक्त प्रभु बोलेगा, वो कमजोर बहन तुम्हारे पास आए, क्या तुमने उनको संभाला है? तूने उनको बर्बाद किया। हिसाब देना है। वो कमजोर बहन तुम्हारे अंदर आए, बार बार गिरने वाला तुम्हारे पास आए। अभी भाई एक बात अभी बता चल। इधर में बख्शीनगर में, जिस घर में हम पहले वर्मा का उधर में रहते थे, एक वेश्या आकर उद्धार पाया। वो वेश्या ब्राह्मण खानदान का था, अभी भी जम्मू में है। वो वेश्या वो ब्राह्मण खानदान से है, परिवार से है, लेकिन गरीब है। तो इसलिए बख्शीनगर का गीता मंदिर का पुजारी और हमारा मकान, जो वर्मा का मकान, बाकी और में आकर बर्तन मांजते थे। वर्मा का बेटा उसको इस्तेमाल करता था, पुजारी इस्तेमाल करता था, बाकी लोग। तो मैं इसको देखते थे। प्रभु, मुझे मालूम हो गया वेश्या है, वेश्या बन गए। एक दिन हमारा जो वर्मा का मकान के सामने का जगह में वो गिर गई बेहोश होके। मुझे मालूम हो गया इनका शरीर बहुत कमजोर। मैं ऑटो पकड़ कर सीधा मेडिकल कॉलेज में लेके आया। इनका पति उधर नहीं है। पति उस वक्त जेल में था, क्योंकि चोरी कर दिया तो इसलिए जेल में डाला हुआ था। तो मैंने उधर में इमरजेंसी डॉक्टर 2-3 दिन के बाद वो आ गए। मैंने फिर उनको कोई वाटर बरीज कॉम्पाउंड वगैरह खरीद कर दिया ताकि खाए। फिर बाद में उन्होंने मेरे कमरे में आ गया। मेरे कमरे में आकर उन्होंने मुझे मैं आपका पाँव दबाऊं, मैं ऐसा थोड़ा सा प्लान मैंने बोले, बहन आपका शरीर इतना था कि आप कुछ भी चिंता मत करो, आप आराम से बैठो, मैं आपको कुछ दूध पिलाता हूं। उसको सेवा किया। उनको एक किस्म का प्रेम आ गया। मैं फिर 2-3 दिन के बाद उनको बोला, बहन अभी वर्मा का बेटा के पास आप नहीं जाना, मैं आपको पैसा दूंगा। बख्शीनगर का पुजारी के पास नहीं जाना, जब आपके पास पैसा नहीं मैं ही दूंगा। जब मेरा पत्नी उधमपुर से एक दिन, उस वक्त मेरा पत्नी मेरे साथ नहीं रहता, उधमपुर से एक दिन आया, तो मैंने बोला इस बहन को ले जाओ, उनको 2 सूट खरीद कर दो। फिर उनका पति जेल से आ गया। आपको मालूम है, वर्मा का बेटा बोला तुमको शूट करूंगा। वो पुजारी भी बोला आपने, हाँ क्या कर रहा है? तो उनको क्या मालूम हो गया, मैं उनको मालूम है बहन अभी किसके पास नहीं जा रहा है, वर्मा के पास, वर्मा का बेटे के पास भी नहीं जा रहा है, पुजारी के पास। उन लोग सोचा मैं उसको इस्तेमाल कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको बोलता हूं एक एक बहन का दर्द को समझना। अभी फिर उसके बाद उन्होंने यीशु के पीछे चलने के तैयार होकर आगे आए, तो उनका पति आया। बाद में मैंने बोला बपतिस्मा के बारे नहीं होता, उन लोग अभी शक्तिनगर के कहीं उधर में रह रहा है। पहले हमारे मकान के पास का नीचे हमारा टीम जो रहते थे वो सरदार के मकान में नीचे में रहते थे। और मैं क्यों आपको बताता, ये ऐसा पाव में पड़े हुए लोगों को देखकर आपके दिल के अंदर क्या आना है?
इस कीचड़ से इनको धोकर निकाले, लेकिन उनको कीचड़ करने का आपको मन नहीं होगा। वो है यीशु का असली प्रेम। ऐसा वेश्याओं के बीच में सेवा करता है। दिल्ली में मेरा बेटी को लेके गया वेश्या के बीच में सेवा करने के लिए। कितना मुझे वो सारे बताने का जरूरत नहीं। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु हमारा पाप का स्वभाव को देखते हुए न्याय करता समझकर आप वचन के अनुसार थोड़ा प्रिंसिपल में चलेगा तो आप क्या कर सकता है, पूरा चेक। रिपोर्ट कितना भी आने दो, रिपोर्ट हमको बड़ा बात नहीं है, मनुष्य को खुश करने का बात नहीं, रिपोर्ट नहीं। कुछ लोग गंदा काम करके ऐसा नफरत के साथ आते, मैं उनको क्या कहता हूं, अच्छी तरह से गला लगाता हूं, क्योंकि उनके अंदर में क्या लग रहा है, मैं गंदी हूं, मैं गंदी हूं, मैं गंदी हूं। पर परमेश्वर का दास मेरे से क्या रहेगा, नफरत करेगा। मेरे बात मालूम हो गया, ऐसा गला लगते तो उनको एक तसली आ गया। फिर प्रभु का वचन बताने से तो रोना शुरू कर देता है, शुद्ध होता है। तो ये प्रभु के, मैं बोलता हूं आजकल नौजवान लोगों के बीच में, क्रिश्चियन कॉलोनी में नौजवान लड़का है, लड़की लोग है, उन लोग जो सुनने वाला सुनने, मॉडर्न फैशन हमारे बीच में नहीं आना। आप इतना सोचना मैं कुत्ता और कुत्ती नहीं हूं। नौजवान लड़के लड़की लोग सोचे मुझे पढ़ना, मुझे, लड़की आपके पीछे रहेगा तो आजकल एक ये भी रहता है कॉलेज में, ओ कोई लड़की के पीछे नहीं जा रहे तो तुम कमजोर है। कोई लड़की भी क्या बोलता है, तुमको किसी को कुछ नहीं कर सकते तो कोई लड़का तुम्हारे पीछे नहीं है तो तुम कोई फिजिकल वीकनेस है तुम्हारे अंदर। इसलिए लोग चाहते हैं मैं तो स्मार्ट हूं, मैंने लड़कियों को क्या कर सकता है, कर सकता। भाई तुमको शैतान गुमराह करके अपने अड्डे में डालने के लिए। तो मेरे प्यारो, हम अलग किया हुआ राजा है, हमारा चलने का ढंग अलग है। आपने कहीं शेर दूसरे जानवरों के साथ चलते हुए देखा आपने? शेर अलग रहे, सिंह मैं बोलता हूं, लायन अलग अलग रहता है, उनका चलना ही अलग है। इसी मुताबिक यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग, उनका चलना भी अलग रहे, उनका बात करने का ढंग भी अलग रहे, दूसरों के साथ मिलने का, सब जगह में दांत करते हुए नहीं, जिधर में जरूरत है उधर में। आपके अंदर एक राजा है। ये बात करते मैं कमजोर हूं करके बोलते हुए नहीं, इस गंदगी को मैं लात मारूंगा, ऐसा बोलकर चलना है। तो फिर मैं ही सोचता हूं जय पाने के लिए सबसे आसान व्यभिचार है। सुना आप? जय पाने के लिए सबसे आसान क्यों? वो पाप आते वक्त एक तो मालूम हो जाता है, वो पाप आता है। कभी कभी जय पाने के लिए सबसे मुश्किल क्यों है? मैं बड़ा हूं, लोग मुझे तारीफ करना चाहिए, इसके ऊपर जय पाना बहुत मुश्किल है। लोग चिढ़ाने के लिए कोशिश करते, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है, बहुत आसानी से पहचान कर सकता है, बहुत आसानी से क्या कर सकता है, जय। लेकिन शैतान उसके ऊपर बड़ा झंडा खड़ा करके खड़ा कर दिया है, ताकि संत लोग सब डर के मारे क्या हो जाए, भाग जाए। उसका झंडा हटाकर उसको खोल कर देखो, उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आपके अंदर का समर्पण कैसा होना है? मसीह मुझ में जीवित रहे। तो याद रखे, न्याय के सिंहासन में खड़ा होने के पहले अपना वस्त्र को पूरा सिर से लेकर क्या करें? पवित्र रखें। हमारा विचारों को भी जानने वाला परमेश्वर, हमारा हर रास्तों को जानने वाला परमेश्वर, जो हमारा बातों को सुनने वाला परमेश्वर, किस मतलब से किससे बात करता है, किस मतलब से। कुछ पास्टर लोग क्या करता है, अगर कोई बहन लोगों को कोई उनको स्पेशल बात करना है तो उनको या करना है, मेरे पास में प्रार्थना करने के रात को आ जाए। भाई पास्टर ऐसा मत करो, आप फंस जाओगे।
अगर किसी को प्राइवेट बात, पर्सनल बात आपको बताना है तो दिलेरी से रात को बुला सकता है, मैं ये नहीं बोलता। लेकिन आपको उनका शरीर देखकर थोड़ा अच्छा लगेगा तो आपको उनसे बात करने के लिए मन लगे तो भागो उधर से, उस घर में सोना नहीं, उस भागो। क्योंकि आपका शरीर आपको क्या देगा? धोखा देगा। ऐसा लोग ही बचेगा। क्योंकि इसलिए विचार से क्या करो? भागो। अगर किसी के साथ आपको बात करने का मन लग रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपको बोलेगा ठीक है, इनको तुम डिसाइपल बनाना, इनको तुम मजबूत करना, उनको बुलाओ, तुम्हारा जीवन ऐसा है सिस्टर या भाई, तुम ऐसा करो, तुम्हारे लिए प्रभु का बुलावट ऐसा है, तुम ये बातें बता। उसके लिए डरना नहीं, लेकिन उस वक्त तुम दूसरा मतलब मन में थोड़ा सा भी हो तो उधर से क्या करो? भागो। क्या करना है? डर डर कर कोई बहन के पास नहीं जाना। अगर आपको कोई बहन के साथ बात करते वक्त डर लगता है तो बात करना नहीं, क्या करना? भागना। आपको मालूम है बहन इधर आया, वो नंगा ही बैठा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं, तब बात करो। नंगा रहे तो मुझे क्या हो गया? अभी भाई इधर में 10 बोतल विस्की रखा था, मुझे क्या होगा? हो मुझे हो तो कोई नहीं देखे तो देखो पी, भाई बोतल उधर रहने दो, 10 बोतल विस्की रहते, उधर में 10 लड़कियां नंगा नाच रहा है, मुझे क्या हो गया? नाच के थक चला जाएगा, मुझे क्या हो गया? इसी मुताबिक जय है। ये नहीं वो लड़की लोग नाच रहे, देखने से क्या हो जाएगा? भाई ये नहीं, तो फिर आप उधर से उस कमरे से क्या करो? भागो। अगर आपको जैने तो नंगा नाच रहा है तो उनके बीच में जाओ, अच्छा ठीक है, थक गया ना, नंगा है, थक गया ना, लेकिन याद रखना यह सुंदरता किधर जाएगा? नरक की आग में ले जाए। इसी मुताबिक मैं मियामी में नंगा रहने वाला वेश्याओं के बीच में सेवा करके कलीसिया आरंभ किया। आज भी आप देखकर पूछ सकते हैं, नंगा चलने वाला मियामी में वेश्याओं के बीच में सेवा शुरू किया। आज भी सेवा चल रहा है, मुझे जाकर देखना समय नहीं। पवित्र आत्मा का कपड़ा पहन के हुए जाते वक्त यह गंदगी कैसा आ सकता है? लेकिन अगर आपको मालूम है आपका कमजोरी है, प्यारो खेलो मत, क्या करो? भागो। आपको हिम्मत है। मुझे अभी इधर में कोई बहन गिरा पड़ा हुआ है, नंगा है, तो मुझे उसको उठा करके, कोई गाड़ी नहीं है तो उठाकर अस्पताल तक नंगा ले जाने में मुझे कोई शर्म नहीं, कोई भी शर्म नहीं है। सब लोग बोले तो मैं ठीक है भाई, तुमको बुरा लगता, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। एक बहन को मैं किधर ले जाऊंगा? प्राण को बचाना, मैं ले जा रहा हूं। मुझे उस वक्त है नहीं, पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा तो क्या? तो ऐसा चिंता तो क्या करो भाई, मेरे से नहीं हो सकता, तुम इसको उठा के ले जाओ। समझ रहा है सेवक लोग? इसके साथ खेलो मत, चट्टान की तरह आपका मन दिलेर है, आपको मालूम है आपका मन धोखा नहीं देगा, आगे बढ़ो। नहीं, आपका मन कच्चा है तो दूर रहो, दूर रहो। आप पाप करता है तो शैतान भी देखता है, तो फिर आपका दिलेरी अपने आप ही क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे, इन आखिरी दिनों में न्याय के बाद आप सीखते समय में कोई लूस ना रहे। क्या ना रहे? लूस ना रहे। मैं कुत्ता कुत्ती नहीं हूं, मैं कुत्ती नहीं हूं, मैं कुत्ता नहीं जो मौसम के अनुसार घूमते रहता है। मैं राजा हूं, मैं पवित्र यीशु का राजा हूं। मेरे शरीर में राज का खून चलता है, मेरे अंदर में स्वर्ग का परमेश्वर का आत्मा चलता है। ये बातें सोचते ही ये गंदगी क्या होगा? गंदगी के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। तो ये डर में ना रहे। मैं बोलता, मैं कितने वेश्यों के बीच में काम किया,
आपको हमने दिल्ली में जीबी रोड में वेश्यों के साथ में थप्पड़ भी खाया। लोग बोलेगा, आपको बोले मुझे प्रेरित करके प्रभु कब बुलाया आपको मालूम है? प्रभु ने, मैं प्रभु से सीधा आवाज सुना, प्रेरित करके मुझे प्रभु कब बुलाया। मैंने एक बार चाइना या फिलीपींस में जा रहा था, तो सुबह रहे मुझे प्लेन, इधर से ट्रेन में शाम को उधर पहुंच गए, तो रेलवे स्टेशन नजदीक में छोटा होटल में रहा, करीब 8-9 बज गया। तो होटल में पहुंच गया तो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, वेश्याओं के पास जाओ। मुझे वेश्या मालूम नहीं कौन है, किधर है करके भी मालूम नहीं। तो मैं सामान उधर रखकर वैसे उधर से नीचे उतर कर साइकिल रिक्शा को बोला, वेश्याओं किधर रहते? वो इधर नजदीक ही है, कितना पड़ा? 10 रुपया देने से ले जाए। उधर एक जीबी रोड में देखा, इतना मकान, इतने हजारों लोग। उनको देखकर मैंने फिर घूमना शुरू किया, एक एक जगह देखा तो नौजवान लड़की, छोटी 9-10 साल का, देख मेरा दिल फट रहा है। प्रभु इतना लोगों को, तो बहुत मकान उतरा था, तो एक उनका माता आके, तुम कितने मकान में घूम गए, तुमको लड़की नहीं, तुम्हारा कोई कुछ उद्देश्य बोलकर जोर से एक थप्पड़ लगाया। कौन? अगर मैं ऐसा घूमते हुए देखा तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? पास्टर अभी गुप्त में हम चाइना के जाने के सीक्रेट में कभी किधर घूम रहा है, वेश्या के बीच में घूम रहा है, वही बोले। तो फिर उन्हें मेरा बटुआ निकाल कर पूरा पैसा भी मेरे अंदर से निकाल के ले गया। प्रभु की कृपा से डॉलर उधर में नहीं था, इंडिया का रुपीस था। फिर उधर से मेरे पास में कुछ भी पैसा नहीं, पैदल चलकर नजदीक में था, आ गया। क्या खाकर आ गया? थप्पड़ का। फिर मैंने बोला, जरूर इनके वेश्याओं के बीच में, दिल्ली वेश्याओं के बीच में सेवा शुरू कर। फिर आकर मेरा बेटी को बोला, टीम को लेके गया, मेरा पत्नी भी 10-12 लोगों को लेके गया। वापस आने के बाद वेश्या लोग कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। हमने लड्डू वगैरह खरीद कर देता, लड्डू, उनको लड्डू भी नहीं चाहिए। हम एक घर में गए, तो मैं टी शर्ट, तो मैं नीचे पेड़ के नीचे, मकान के नीचे उधर में बैठ कर रो रहा था, प्रभु इनके बीच में कैसे एक दरवाजा खोल कर देगा? आप इनको भी प्यार करते हैं प्रभु, इन लोग अपना शरीर बेचता है, ये पाप का मजाक के लिए नहीं है, गरीब या कुछ है, कुछ लोग पाप का मजा में, लेकिन ज्यादातर गरीब है। प्रभु आप इनके लिए भी प्राण दिया। ऐसा मैं रो रहा था, तो एक आदमी आकर बोलते, क्यों रो रहा है? वैसे आपका पूरा पैसा लूट लिया। मैंने बोला, तो उधर से उठकर मैं दूसरा जगह में गया, उधर भी बैठकर रोता। तब मुझे बोला, माय अपोस्टल आई लव यू। मेरा दोनों कान गूंजने का आवाज है, माय अपोस्टल आई लव यू। वो शब्द मैं कभी भूल नहीं सकता। वो बड़ा स्टेज में खड़ा होकर प्रचार करते हुए, नहीं, वेश्याओं के बिल्डिंग में उधर में बैठकर, दिल्ली जीबी रोड में बैठकर रोते समय में क्यों रोना आया? प्रभु इनको भी आप क्या करता है? प्यार करता है। तो हम वेश्याओं के बीच में जाकर उनको उठा सकते। तो ये गंदगी के ऊपर जय पाना, कोई ये मकड़ा, स्पाइडर वेब, ये जो मकड़ी की जाल, आपको ये नौजवान के अंदर में जो इच्छा आता हो, क्या है? वो मकड़ी का जाल है। एक हाथ से मारो उसको, आगे जाओ। थोड़ा प्रार्थना करो, मुझे आपको ऐसा छोड़ने के लिए मन नहीं कर रहा है। आप लोग थोड़ा प्रार्थना करके इस गंदगी के ऊपर जय पाए, फिर आपको ब्रेक देंगे। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, ये मकड़ा क्रिश्चियन कॉलोनी में एक पवित्रताई का अधिकार का ये विषय के साथ से क्रिश्चियन कॉलोनी में एक सही पवित्रताई का दिखावटी पवित्रताई, लोगों को दिखाने का नहीं। फाड़े इस शैतान का चालाकी को। नाम आपका कितना बुरा होने से क्या होता है? शैतान को मालूम होना चाहिए आपका पाव का पित्तल कितना गर्म है। लोग कितना बोले, देव गंदा आदमी है, व्यभिचारी है। तो शैतान को मालूम होना चाहिए आपका पाव का पित्तल कितना गर्म है। आप कुत्ता कुत्ती नहीं है, आप मेमना है, यीशु का दुल्हन है। आप कुत्ता कुत्ती नहीं है। आपका शरीर अपवित्र होने नहीं देना।
परमेश्वर का जीवता बलित मंदिर है वो। व्यभिचार का या गंदे काम का शैतान को पकड़कर सो मुंह से मेमने की तरफ फाड़ डालो, उसके लिए बल पाओ। उस इच्छा का शैतान को पकड़कर फाड़ने का मन बनाओ। लोग कितना भी नाम बोले, रिपोर्ट दे दो, वो बात नहीं। सेवक लोग इसके ऊपर सीरियस हो जाए, सीरियस हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस गुलामी से आजाद हो जाए, शरीर का भूख का गुलामी से आजाद हो जाए, शरीर का भूख का गुलामी से आजाद हो जाए। दूसरों को दोष ना लगाएं। आपका शरीर का भूख आपको गिराता है, आपका शरीर का भूख आपको गिराता है। आपका शरीर का भूख आपको गिराता है। आपका शरीर का भूख आपको गिराता है। नरसिंगा फूंको उसके ऊपर। जय पाओ, जय पाओ। ललकारो, व्यभिचार तू क्या है? व्यभिचार तू क्या है? मैं तुमको फाड़ डालूंगा। व्यभिचार तू क्या है? मैं तुमको फाड़ डालूंगा, मैं तुमको फाड़ डालूंगा। व्यभिचार तू क्या है? मैं तुमको फाड़ डालूंगा। जय का झंडा उसके ऊपर लगाए। कल मैं झंडा के बारे में बताया। व्यभिचार के ऊपर झंडा लगाएं। व्यभिचार के ऊपर यीशु का झंडा लगाएं। हालेलुया, ललकारें। ललकारें। क्रिश्चियन कॉलोनी में व्यभिचार को ललकारें। क्रिश्चियन कॉलोनी में व्यभिचार को ललकारें। खा बाबा खा खा ना खा 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 उखा मखा खना खा खा उखा मखा किना खोवा खा खा निखा था खा मखा खना खो खा 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 ए खा खो खा ने खा मा खो खा। आपके अंदर से डर दूर हो जाए। मैं इसको फाड़ डालूंगा। व्यभिचार का सांप को मुंह पकड़कर फाड़ूंगा।
शैतान आपको डरा डुरा के रखा है, डरा डुरा के रखा है। नरसिंगा ले लो, जय पुकारो। शैतान डरा डुरा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का सांप सब भागे। उनको मालूम आ जाए इनके बीच में रहेगा तो हमको फाड़ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। विचारों में पवित्र रहे, विचारों में पवित्र बन जाए, विचारों में पवित्र बन जाए। आमीन।